जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आरबी त्रिपाठी मैथ्स की एक्सरसाइज 1B कर रहे हैं, क्लास 12। तो आइए, स्वागत है आपका पीजी एकेडमी में और मेरा नाम अंकित कुमार झा है। तो लेट्स स्टार्ट, ज़्यादा देर ना करते हुए एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करें। इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देना चाहता हूँ जो कि इसमें यूज होंगी। ठीक है, तो पहली चीज़, इसमें जो रिलेशन टाइप्स हैं, मतलब 1B में जो रिलेशन का यूज होने वाला है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें होगा एक तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं स्वतुल्य, जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, दो एलिमेंट अगर दो सेट से रिलेशन बनाते हैं, दो सेट के एलिमेंट का रिलेशन बनाते हैं, तो उससे समझ में आ रहा है कि स्वतुल्य यानी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और इसके बाद आता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, इसको बोलते हैं सममित। ठीक है, तीसरा आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होता है कैसा, जिसको बोलते हैं संक्रामक, हिंदी में बोलते हैं संक्रामक। ठीक है, तो इनकी पहचान क्या है? जैसे देखिए, इनकी पहचान है कि अगर कोई ए बी रिलेशन में है, ठीक है, ए बी जो है ना वो काय में है, किसी भी रिलेशन में है। ठीक है, तो ए और बी कैसे होना चाहिए, हियर ए और बी कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये बताता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आर बी, मतलब ए और बी रिलेशन में है। ठीक है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है। दूसरा होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होता है कैसा, ए और बी रिलेशन में होना चाहिए, साथ में बी और ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, समझ गए, और ए और बी, बी और ए एक ही सेट से लिए जाएं। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव कहता है ए बी रिलेशन में हो, साथ में बी सी रिलेशन में हो, तो जरूरी हो जाता है कि ए सी भी रिलेशन में पाए जाए, उसी रिलेशन में। जिस रिलेशन में ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, तो उसी रिलेशन में ए कॉमा सी होना चाहिए। मतलब अगर ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट भी होना जरूरी है, तभी जाके वो ट्रांजिटिव यानी संक्रामक कहलाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो इन तीनों का जो यूज होता है, मतलब अगर कोई रिलेशन इन तीनों को फॉलो कर रहा है, कोई किसी संबंध में ये तीनों संबंध आ रहे हैं, तो उसे बोलते हैं तुल्यता संबंध। क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चनों में इनको अप्लाई करना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या कह रहा है, एक सेट दिया गया है ये, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि x बिलोंग्स टू z। इसका मतलब है x जो अवयव आएंगे इसमें वो कहाँ से लिए जाएंगे, पूर्णांक से, यानी कि पूर्णांक यानी इंटीजर। तो या तो z से बताते हैं इंटीजर को, या फिर i से भी बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर z से बताएगा। और पूर्णांक जो है, यानी कि जो भी इंटीजर लिए जा रहे हैं वो 0 से लेकर 12 तक है। देखो ध्यान से, अगर ऐसा साइन लगा है जैसे x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, इसका मतलब होता है इक्वल 0 के, और x इज लेस देन एंड इक्वल 12, तो इसका मतलब इक्वल होता है। ठीक है, x छोटा है या फिर बराबर है 12 के, तो इसका मतलब है जो भी वैल्यू ली जा रही है, और वो कौन है, x कैसा है, इंटीजर, पूर्णांक, तो वो कहां तक जा रहा है, 12 तक। अगर ऐसा लगा होता तो 11 तक लेते, और यहां ऐसा लगा है, इसका मतलब 12 भी शामिल है, और 12 के अंदर के। ऐसे ही यहां पर जैसे इक्वल लगा है, 0 छोटा है और बराबर है x के, यानी जो पूर्णांक है वो 0 से लेकर है, 0 को भी मिलाना है। और अगर ऐसा लगा होता तो 0 नहीं मिलाते, 1 से शुरुआत करते। आ गई बात समझ में? ठीक,
तो इसको हम पहले हम सेट को लिख लेते हैं और फिर उसी सेट में से ये रिलेशन बनाना है ना, ये वाला कि ए और बी दोनों इक्वल है, मतलब सेट में से जो एलिमेंट्स उठाना है वो बराबर बराबर, फिर बताना है कि वो रिलेशन तीनों रिलेशन को फॉलो करता है या नहीं। कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, मतलब सममित स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो पहले हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं। ए, इस सेट को हम कैसे लिख सकते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये 12 एलिमेंट्स हो गए। अब आर को कैसे लिख सकते हैं? जो ये आर है वो क्या कह रहा है, पहले हम आर को लिख लेते हैं डायरेक्टली, ए कॉमा बी और सच दैट ए इक्वल टू बी, मतलब जो रिलेशन है वो बराबर का रिलेशन है, जो भी इसमें ऑर्डर्ड पेयर रखो वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहला हम लिखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि दोनों सेम होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में हो। ठीक है, ए कॉमा ए काय में हो, रिलेशन में हो, और ए कहां से लिया जाए? सेट ए से। ये कहता है रिलेशन। कौन सा? ये वाला, यानी स्वतुल्य वाला। ठीक है, तो हम यहां पर ए कॉमा ए, तो एक बात बताओ, ये भी तो यही कह रहा है, तो हम क्या लिख देंगे? इफ ए कॉमा बी देन ए इक्वल टू ए। बात तो वही हुई, यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। देख, समझना, बात को समझना। अब आपको कंफ्यूजन क्या हो रही होगी, सर ने यहां भी इक्वल बोल दिया, यहां तो ये क्वेश्चन कह रहा था कि ऐसा संबंध है और स्वतुल्य ऐसा होता ही है, स्वतुल्य ऐसा होता है। तो स्वतुल्य है क्या ये रिलेशन? बताओ, क्या ये रिलेशन आपस में बराबर बता रहा है? बता रहा है ना, और यही स्वतुल्य कहता है। तो स्वतुल्य संबंध ये है, वही हमने लिखा कि इसकी कंडीशन क्या है ये। फिर कंडीशन के हिसाब से हमने ऊपर देखा, यदि ए बराबर ई, आप ऐसे भी लिख सकते हो, संबंध में ए बराबर बी है, तब ए बराबर ए भी होगा, यानी कि ए कॉमा ए संबंध में होगा। बात आई समझ में? ए कॉमा ए संबंध में हुआ, ए कॉमा ए संबंध में हुआ, और ए कॉमा ए ही तो स्वतुल्य है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? आप तो इतना समझो कि ए बराबर बी है, इसका मतलब स्वतुल्य है। थोड़ा सा हमने उसको सजा के लिख दिया। क्या लिखा है? संबंध में इन रिलेशन ए इक्वल टू बी है, देन ए इक्वल टू ए होगा, और ए इक्वल टू ए रिलेशन में है ना, तो ये रिलेशन स्वतुल्य भी तो है, या ऐसा कह दो कि स्वतुल्य संबंध होता है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? तो इसका मतलब स्वतुल्य संबंध होता है, और वही संबंध तो ये कह रहा है, तो ये संबंध स्वतुल्य संबंध है। नीचे लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, बात आई समझ में? संबंध में ये बोल रहा था, इसकी वजह से ये हुआ, ये स्वतुल्य होता ही है, इसका मतलब ये भी यही कह रहा था। ठीक है, इसी की बात उठाई कि नहीं हमने यहां? ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है? सम्मित। सम्मित, तो सम्मित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन। तो क्या लिखेंगे? हियर, या ऐसा लिखेंगे, इन रिलेशन दिए गए संबंध में ए इक्वल टू बी है, इसका मतलब ए कॉमा बी रिलेशन में है। ए इक्वल टू बी यही रिलेशन में है, हाँ या ना?
तो हम इसको देन तब b इक्वल टू ए भी तो हो जाएगा, बात तो वही हुई ना, a इक्वल टू बी तो b इक्वल टू ए, इसका मतलब b इक्वल टू ए, और यहां इक्वल की बात हो रही, बराबर की बात हो रही, तो ये भी इसी रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तो हम लिख देंगे b और a भी इसी संबंध से रखते हैं रिलेशन, इसी संबंध से हैं b कॉमा ए। देखो a कॉमा बी भी इसी संबंध से हो गया, b कॉमा ए भी इसी संबंध में है, तो इसका मतलब ये संबंध ए बी और बी ए दोनों को पालन कर रहा है, और ए बी और बी ए को पालन करे तो उसको क्या बोलते हैं, सममित संबंध। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, अतः आर सममित है, सममित संबंध है, hence R is सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये नीचे जा रहे हैं तो इसको अभी देखिए। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, अतः संबंध सममित संबंध है। ठीक है, रोको इसको। तो अब इसको ये तो और देख लेते हैं, क्या ये संबंध संक्रामक भी है। तो हम यहां से कोई 3 संख्या उठा लो आप, और एक चीज और याद रखना, जब भी प्रूव करना हो, जब भी किसी भी चीज को प्रूव करना होता है तो हम ए बी सी का ही सहारा लेते हैं। अभी आपने देखा होगा, ना तो हमने स्वतुल्य में एक यहां से संख्याएं उठाई, ना ही हमने सममित में उठाई, और ना संक्रामक में उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। 3 ऐसी संख्याएं ले लेते हैं, लेट यहां से कौन सी ले लें, 1 2 एंड 3। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यहां पर 1 2 3 अगर आप लेते हो कहां से, सेट ए से, तो ये रिलेशन अगर हमारा बनता है क्या कि संक्रामक, तो हम बोल देंगे कि हाँ ये इस संबंध में है। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो हमने कहा कि एक रिलेशन है 1, 2। ठीक है, 1, 2 रिलेशन में है, तो हो सकता है क्या 1, 2 बराबर है, क्या 1, 2 बराबर है, तो ये 1, 2 हो तो सकता है, लेकिन क्या इस रिलेशन में है, क्या इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं ये दोनों, 1 बराबर 2 होता है क्या, नहीं होता ना, तो हम इसको हटा देंगे, तो हम क्या लिखेंगे फिर 1 1 1। ठीक है, और फिर लिखेंगे 2 2। इसको छोड़कर हम सीधी संख्याएं पर पहुंचते हैं, सीधी संख्याओं, है ना, सीधी संख्याओं पर पहुंचते हैं। जैसे ए बी सी तीनों कहां से लिए जाए, हम सेट ए से, कहां से लें, सेट ए से। अब तीनों, इन तीनों में ये वाला संबंध स्थापित करते हैं, यदि, यानी इफ ए बराबर बी है ना, यानी कि ए और बी दोनों ही इस संबंध को फॉलो कर रहे हैं, ए बराबर बी है तो इस संबंध में है वो, है ना, बी बराबर सी है, ये वाला इसका दूसरा लिया, बी बराबर सी है, इसका मतलब बी सी भी रिलेशन में है। मतलब कोई 2 जोड़े ऐसे मिल गए कि ए बराबर बी और बी बराबर सी है, 2 जोड़े ऐसे हैं, ए बी और बी सी है ना, तो कंपलसरी है कि ए और सी का भी बराबर होना। अगर ए और सी बराबर हुए तभी बराबर का संबंध जो पहले से दे रहा है वो होगा कि नहीं। तो एक बात बताना, ये समीकरण 1 ले लो, ये समीकरण 2 ले लो, तो अगर हम दोनों समीकरणों में देखें तो ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो क्या ए सी के बराबर नहीं होगा ना, तीनों आपस में बराबर हो गए ना, तो क्या लिख देंगे, 1/2 से ए बराबर सी है, और बराबर का संबंध ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसका मतलब ए सी भी इसी रिलेशन का पार्ट है। अगली बात सुन, ए सी भी इसी संबंध में है, तो क्या हो गया इसका मतलब, ए बी संबंध में हो, बी सी संबंध में हो, तो ए सी भी उसी संबंध में हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, संक्रामक। तो क्या लिख देंगे, अतः संबंध संक्रामक है। ठीक है, हेंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब एक चीज ध्यान रखना, सुनो ध्यान से, इन चीजों पर गौर मत देना, गौर करना है हमें इस पर। ठीक है,
अगर a बराबर b है और b बराबर c है तो a बराबर c भी होना चाहिए, बराबर वाला रिलेशन है। फिर तो हम ये इसीलिए लिखते हैं कि इसका मतलब ए बी रिलेशन में, ए बी और बी सी रिलेशन में है तो ए सी भी होना चाहिए। उसी रिलेशन को ए सी भी फॉलो कर रहा है, जिन दोनों को ये कर रहे हैं, मतलब ये दोनों जिस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं वही इसको कर रहे हैं बराबर का। इसका मतलब आ गया समझ में। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, एक समुच्चय दिया है यानी सेट है जिसमें 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है और फिर इसी से एक संबंध बनाना है, इसी से, ठीक है। और कैसा संबंध बनाना है कि उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर बने यानी जो ब्रैकेट्स बनते हैं रिलेशन में वो कैसा होना चाहिए कि बी ए से एक ज्यादा हो, बी ए से एक ज्यादा हो। और ऐसी कंडीशन में वो कह रहा है कि पता करो कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, यानी स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। तो ये देखने के लिए हम चालू करते हैं इसको। पहले तो हम सॉल्व करते हैं, तो आर को हम बनाते हैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म। एक चीज याद रखना, दोनों ही एलिमेंट्स कहां से चुनना है, इस सेट से, ठीक है। ए और बी चुनना यहां से है, लेकिन ऐसे चुनना कि बी ए से एक ज्यादा हो। तो यहां पर मैं रखता हूं 2 बी के जगह, तो ए की जगह 1 होना चाहिए, ठीक है। फिर 2 3, फिर 3 4, फिर 4 5, बस यही है। 5 6 भी है, हाँ 5 6 भी इस रिलेशन में आ जाएगा। अब वो कह रहा है क्वेश्चन, बताओ क्या ये स्वतुल्य है। तो बताओ, एक स्वतुल्य तब होता है जब जितने भी एलिमेंट्स इसके दिए हैं वो सारे के सारे डबलेट हो जाएं। मतलब स्वतुल्य की क्या शर्त है, स्वतुल्य की क्या शर्त है, स्वतुल्य की शर्त क्या है कि a बराबर b है, b होना चाहिए, और a भी इस रिलेशन में तभी कहलाएगा, ठीक है। a बराबर b दिए गए रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या है, a बराबर b नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, यहां 1 बराबर नहीं है 2 के, और ज्यादा जरूरत ही नहीं है करने की, क्योंकि कोई सा भी सेट नहीं है ना, कोई सा भी नहीं है। मतलब एक भी आप देख लो ना, 1 बराबर नहीं है 2 के, 2 बराबर नहीं हो सकता 3 के, 3 बराबर नहीं है 4 के, 4 बराबर नहीं है 5 के, और 5 बराबर नहीं है 6 के, है क्या। इसका मतलब हाँ, अतः आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए देखते हैं अब सेकंड वाला, मतलब इसी की कंडीशन। अब एक तो होती है स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, दूसरी क्या होती है, सिमेट्रिक, सममित। तो सममित देखते हैं, है ना। सममित की शर्त क्या कहती है, हैं? कि अगर 1 बराबर 2 है, ठीक है, सॉरी 1,2 अगर रिलेशन में है तो 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। क्या है, क्या है, देखो 1,2 तो है कि नहीं, 1,2 तो है। हम क्या लिख देंगे, 1,2 रिलेशन में है, परंतु बट, किंतु, परंतु, लेकिन 2,1 इस संबंध में नहीं है, इसलिए संबंध आर सममित नहीं है, यानी कि हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आया समझ में। अब तीसरा क्या कहता है, संक्रामक, है ना। फॉर ट्रांजिटिव, हाँ 1 2 2 3, तो 1 3 भी होना चाहिए, ठीक है। 1 3 कंपलसरी है, 1 3 कंपलसरी है। आ गई बात समझ में, फॉर ट्रांजिटिव।
तो हम क्या लिख देंगे, ए कॉमा बी, मतलब कि 1,2 रिलेशन में है, बोलो हाँ या ना, और 2,3 2,3 भी है कि नहीं, परंतु बट 1,3 है क्या रिलेशन, उठा के देख लो, कोई सा ब्रैकेट नहीं है। इसका मतलब आर, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। रिलेशन और लिख दो साथ में। अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देखिए ये आपको यहां पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, यहां पर जो एक दो आर हैं, तो पहला आर बता रहा है कि जो सेट है, जो समुच्चय है, वो क्या है, वास्तविक संख्याओं का, और उस वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से दूसरा आर यानी रिलेशन बनाना है। एक आर वास्तविक संख्या और दूसरा आर उसी पहले आर से संबंध बनाने को बोल रहा है। मतलब पहले आर यानी वास्तविक संख्याओं से संख्याएं उठाओ और ऐसा संबंध बनाओ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कह रहा है, या तो ए बी के बराबर हो या ए बी से छोटा हो। आई बात समझ में, लेकिन बी ए से छोटा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए छोटा हो और बराबर हो बी के, ठीक है, लेकिन बी नहीं होगा छोटा, उल्टा नहीं होगा। तो वो ये कह रहा है, फिर बाद में ये कह रहा है कि पता करो क्या ये संबंध वास्तविक संख्याओं में है, ये संबंध है ना, क्या ये संबंध सम्मित है, संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट अ सिमेट्रिक, ठीक है, ये देखना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहला पॉइंट डालते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, यानी कि स्वतुल्य संबंध के लिए क्या कहता है स्वतुल्य संबंध, ए बराबर बी होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम, हियर या इन रिलेशन ए इक्वल टू बी है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी संबंध में है, ठीक है। ए बराबर बी है, ए बराबर बी है और यही संबंध में दिया है कि नहीं। मतलब संबंध क्या कह रहा है, इन रिलेशन ए बराबर बी है, यानी कि ए बी संबंध में है, और यही तो रिफ्लेक्सिव कहता है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव कहता है ए इक्वल टू ए या ए बी हो, ए बी कहां से लो, सेट ए से, ए बी संबंध में हो और ए बराबर बी हो, यही कहता है संबंध इसका। तो ये यहां पर भी यही लागू हो रहा है कि संबंध जो दिया है, ये रिफ्लेक्सिव तो ये कहता है, तो क्या इसी शर्त के जैसी ये है जो सवाल में दी है। सवाल में क्या ये वाली है, ए बराबर बी, हाँ है, तो इसका मतलब ए बराबर बी है, यानी ए बी इस रिलेशन में है, तो यही रिलेशन ये है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। तो क्या लिख देंगे, अतः संबंध कैसा है, स्वतुल्य है ना, यानी हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आई। दूसरी बात, इफ ए मतलब ए छोटा है बी से, तो इसका मतलब ये तो है संबंध में, ये संबंध में है, लेकिन सिमेट्रिक क्या कहता है, बी भी छोटा होना चाहिए ए से। तो हम रख के देखते हैं जरा, क्या अगर ए छोटा हुआ बी से तो क्या बी छोटा होगा ए से, नहीं। तो इसका मतलब बी ए इस रिलेशन में नहीं है, कौन से दिए गए रिलेशन में, दिए गए रिलेशन में बी ए नहीं है, यानी बी छोटा नहीं है ए से। इसका मतलब वो, लेकिन सिमेट्रिक कहता है ऐसा होना चाहिए, तो क्या हुआ, ये सिमेट्रिक, क्या लिख देंगे, हेंस
आर इज नॉट सिमेट्रिक, यस, अतः आर संबंध सममित नहीं है। तीसरा देखते हैं, वो कह रहा था ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव देखते हैं है कि नहीं। फॉर ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है ए बी, बी सी और ए सी। तो यहां पर हम लिखते हैं इफ ए लेस देन बी, तो इसका मतलब ये तो संबंध में है, मतलब पहला छोटा होना चाहिए दूसरे से, तो ये है ए बी। अब एक बात बताना, बी सी भी अगर बी सी से छोटा है तो ये भी पहला है, ये दूसरा है ना। तो अगर बी छोटा है सी से, तो इसका मतलब यहां पर ये लिख देंगे बी सी भी रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? अरे भैया देखो, ये पहला है ये दूसरा है, तो पहला 1 2 लेते हैं, 1 2 से छोटा है, 2 मतलब ये संख्याएं ले लेते हैं, चलो इसको हटाओ। यदि 1 छोटा है 2 से, तो इसका मतलब 1 2 रिलेशन में है ना। फिर मैंने कह दिया और 2 छोटा है 3 से, मतलब 2 पहला आगे है और 3 आगे, मतलब 2 पीछे होता है और 3 आगे, मतलब ऑर्डर सही है। तो इसका मतलब 2 3 भी रिलेशन में है, परंतु क्या 1 3 से छोटा होता है? ए सी, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो क्या ए सी से छोटा है? 1 3 से छोटा है और यानी एंड 1 लेस देन 3, इसका मतलब 1 3 भी रिलेशन में पाया गया, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। बोलो हाँ या ना? अपने आप आ गया कि नहीं? नंबर्स रखी तो, है ना, ये नंबर से भी समझ सकते हैं, ठीक है। और ये क्या वास्तविक संख्या नहीं है 1 2 2 3, वो कह रहा था वास्तविक संख्याओं से जो रिलेशन उठाना, ये जो रिलेशन है वो वास्तविक संख्याओं से लिया गया है, यानी इस रिलेशन में जो भी एलिमेंट्स यूज किए जा करोगे ए बी के फॉर्म में, ए बी की जगह, वो कहां से होना चाहिए? वास्तविक। भैया ये वास्तविक संख्याएं है ना, ठीक है। अगली बात समझ, वास्तविक संख्याएं कैसी होती हैं? पहली दूसरे से छोटी होती है, दूसरी तीसरे से छोटी होती है, तो पहली भी तीसरी से छोटी है, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ये संबंध होता है ट्रांजिटिव और छोटे वाला, ठीक है। अगली बात समझ में, थोड़ा सा लॉजिक आपको दिमाग से लगाना पड़ेगा, मतलब कि क्या ऐसा होता है। अगर नहीं आए ना, जैसे ए बी से नहीं आ रहा, तो आप तो संख्याएं उठा के रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगली बात समझ, उसे हमें समझाना है कि ऐसा होता है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये तीनों में क्वेश्चन में कह रहा था कि संबंध स्वतुल्य हो, संक्रामक हो, लेकिन सम्मित ना हो, तो वही तो है, वही तो हमने प्रूव कर दिया। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेम टू सेम भी जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि वहां था a इक्वल टू बी और a लेस देन बी, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? a छोटा है b क्यूब से, और बताना ये है कि ये ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रामक है, यानी इट इज नॉट अ सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और नॉर अ ट्रांजिटिव, तीनों ही नहीं है। तो हमें ऐसी नंबर्स उठाना पड़ेंगी, ऐसी नंबर्स उठाना पड़ेंगी जो मतलब वो रिलेशन में ना हो, ठीक है, और इससे हो, इससे, ठीक है, यानी ऐसी संख्या उठाना है इन रिलेशंस में जो आने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। जैसे हम देखें कि पहले के लिए क्या कहता है, स्वतुल्य के लिए, तो 2 नंबर्स ऐसी ले लो जो बराबर हों, लेकिन इसको फॉलो ना करें। बराबर होंगी तो वो रिफ्लेक्सिव को तो करेंगी, लेकिन इसको नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं, हमने ले ली 1/2। अच्छा, 1/2 ही लेने का रीजन क्या है वो भी बता रहा हूं मैं आपको, देखना। 1/2 बराबर छोटा नहीं है 1/2 के होल क्यूब से, ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो क्या ये 1/2 के होल क्यूब से छोटा है ये वाला? ये तो बराबर है, देखो a बराबर b है,
तो क्या 1/2 के होल क्यूब से छोटा है? नहीं है। देखो 1 छोटा होगा 2 के होल क्यूब से, है ना, और 1 छोटा होगा 1 के क्यूब से, वो बराबर होगा। ठीक है, 1 छोटा होगा 1 के क्यूब से और बराबर होगा। ठीक है, 2 छोटा होगा और बराबर होगा 2 के क्यूब से, होगा। 3 छोटा होगा और बराबर होगा 3 के क्यूब से। तो ये तो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन हमें ऐसी नंबर्स उठाना है जो रिफ्लेक्सिव ना हो इस रिलेशन के लिए। ठीक है, तो हमने उठाई कौन सी? 1/2 1/2, दोनों बराबर हैं यानी रिफ्लेक्सिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको फॉलो कर रहा है? तो हम देखें 1/2 मतलब होता है 0.5, 0.5, और फिर 1/0.5 का क्यूब करें तो 25 25 पंचे 125, है ना, 125। ठीक है, तो 125, और जब पॉइंट लगाएंगे तो यहां आएगा। तो एक बात बताओ, क्या 0.5 या 500 कर दो, इसमें 3 डिजिट है तो इसमें भी 3 डिजिट कर दो, तो क्या ये सही है? 0.500 0.125 से छोटा है ना? 0.5 छोटा है क्या 0.125 से? बताओ आप, ये 0.5 है और ये 0.1 है, क्या है सही? नहीं है ना, 0.5 छोटा नहीं है 0.1 से। ये समझो 500 है या 125, 500 125 से छोटा होगा क्या? नहीं होगा, तो ऐसे लगाएंगे ना, वही तो यहां लगाया, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक है, 1/2 बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? बराबर 1/2 तो बराबर है, लेकिन इसका क्यूब इससे बड़ा नहीं है। हम यहां पर लिख देंगे ए, रिलेशन में नहीं है। बराबर जो थे रिफ्लेक्सिव होते हैं, लेकिन बराबर जो हैं वो इस रिलेशन को फॉलो नहीं करते। आई बात समझ? दूसरा देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या कहती है? सिमेट्रिक की कंडीशन क्या कहती है? ए नहीं, इसके हिसाब से, या फिर ऐसा बोलो कि जो भी रिलेशन ये है, जो भी ये रिलेशन है, वो ए भी हो, ए से बी में भी हो, बी से ए में भी हो, ना ए, हाँ, पलट के भी वो हो जाए। तो हम देखते हैं, एक छोटा होता है 2 के क्यूब से, बोलो हाँ, यानी कि ए बी संबंध में आ जाएगा, ये ए बी है संबंध में आ गए। ठीक है, फिर हमने कहा परंतु दो छोटा नहीं हो सकता 1 के क्यूब से। ठीक है, यानी बी ए संबंध में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, फिर तीसरा देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव क्या कहता है? ए बी और बीसी अगर रिलेशन में है, ए बी बी सी है, तो एसी भी होना चाहिए। तो हम ए बी और बीसी तो ले लेते हैं, कैसे? रिलेशन के हिसाब से, लेकिन एसी फिर ए बी और बीसी ऐसे लेना है कि एसी रिलेशन में ना आए। ठीक है, जो ए बी बी सी करें वो एसी ना करें, जो ए बी बी सी करें वो एसी ना करें। तो हम ऐसे लेते हैं, कौन सी नंबर लें? 2, 2 छोटा है 3/2 के होल क्यूब से। इसका मतलब ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ए बी रिलेशन में है, मतलब ये तो कह ही रहा है ना रिलेशन, ए छोटा है बी क्यूब से, तो ये है, और बी यानी 3/2 छोटा है 6/5 के होल क्यूब से, होगा, करके देखना। ठीक है, और ये इसका मतलब बीसी भी रिलेशन में, बीसी, बी और सी जो बन रहा है वो भी इसी रिलेशन को बोल रहा है। परंतु आप करके देख लो,
2 छोटा नहीं होगा 6/5, यानी कि, है ना, a छोटा नहीं है c क्यूब से, है ना, इसका मतलब AC रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मतलब होता है 2 और इसका होल क्यूब करेंगे तो ये आएगा 1.17 कुछ, है ना। तो 1.7 बड़ा है क्या 2 से? नहीं है, तो इसका मतलब इसलिए काट दिया हमने। ठीक है, अगली बात समझ, 1.728 आएगा लगभग। तो ये 1.728 छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है किससे? 2 से। या ऐसा कह सकते हो 2 छोटा नहीं है 1.728 से। तो इसका मतलब AC जो है ना, A छोटा नहीं है C क्यूब के। तो इसका मतलब क्या हो गया? हेंस R इज नॉट रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर अ ट्रांजिटिव। ठीक है, समझ में आई? एक ही लाइन में लिख दिया मैंने। ठीक, आ गया? आपको जानबूझकर ऐसी नंबर्स लेना है। अगर आप सीधी सादी लोगे, सीधी सादी, तो सीधी सादी में तो ये है, देखो आप, जैसे 1 छोटा है 2 के क्यूब से, 2 छोटा है 3 के क्यूब से, तो 1 छोटा होगा 3 के क्यूब से, राइट। तो ये तो AB BC AC तीनों हो गए। इसलिए जानबूझकर ऐसी नंबर लेना पड़ती हैं जो A B के क्यूब से छोटी हो, B C के क्यूब से छोटी हो, लेकिन A C के क्यूब से छोटी ना हो। आई बात समझ में? आ गई? ठीक है, आज मैं इतने ही क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगली क्लास में आपको और क्वेश्चन भी मिलेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको समझने में दिक्कत होती है, तो सीधी सीधी नंबर्स मत लेना। इसमें ऐसी नंबर्स उठाना है जिनमें मैंने आपको बता दिया कि कैसा रिलेशन, मतलब AC ना हो, बस A C के क्यूब के बराबर ना हो, या A C के क्यूब से छोटी ना हो। ठीक है, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।